नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी का वेलकम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत मेरे बच्चे। गजेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, कृष्ण कुमार, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया। सभी विद्यार्थियों ने 10 मिनट तक मेरा वेट किया, उसके लिए सभी का स्वागत। कमल भान यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका भैया। सरोज कुमार जी, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नंदलाल वर्मा आ चुके हैं भैया। देवेंद्र कुमार गुर्जर, चलिए स्वागत है आपका भाई। यशवंत जुड़ चुके हैं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्यार बच्चों, लास्ट अभी जो क्लास हुई थी ना, मेरी मैथ की क्लास थी अभी, तो मैथ की क्लास छोड़ना, आज थोड़ा सा मैथ की क्लास में एक दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा कराए थे, तो उसमें 10 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो गया था भाई। और आज की आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चन लगवाए हैं, तो आप लोग भी आज कमर कस लो। क्वेश्चंस दूंगा मैं आज आपको बढ़िया वाले, आपको बताना फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टाइप हमारा सेकंड था, सेकंड टाइप जो था, उसको हम लोगों ने पूरा फिनिश कर लिया था। सेकंड टाइप के अंदर मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। सेकंड टाइप जो थी, पास ए की थी 4 टाइप। चार में से जो सेकंड वाली टाइप थी ना मेरे बच्चे, उस सेकंड टाइप के अंदर भी 3 टाइप थी। उस सेकंड वाली टाइप के अंदर जो 3 टाइप थी, उसको बच्चों हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया। उन तीनों टाइपों के एक बार नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब किसी एक ही पासे की दो स्थितियां आपको दे, तो 3 कंडीशन बनती हैं, 3 टाइप बनती हैं। जब आपको किसी एक पासे की दो स्थिति देगा, तो उनमें केवल एक अंक कॉमन हो, 2 अंक कॉमन हो, कोई भी अंक कॉमन ना हो। तीनों टाइप मैं आपको करा चुका हूं। अब देखिए, अब जो हमारी मुख्य टाइप्स थी पासे की 4, उसमें जो पहली टाइप थी, उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब किसी पासे की केवल एक ही स्थिति आपको दे, जब किसी पासे की केवल एक ही स्थिति आपको दे, तो कैसे उस क्वेश्चन को मेरे बच्चे सॉल्व करना होता है, सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। सभी को बिल्कुल ध्यान से करना है। चलिए तैयार हो जाइएगा। चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। जिसके क्वेश्चंस मेरे बच्चे मैं आपको दे रहा हूं, सभी को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये रहा क्वेश्चंस, 5, 1 और 3। आपसे अगर मैं पूछ लूं कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस पासे के भीतर, इस पासे में बताइए 5 के अपोजिट क्या होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, है ना। केवल पासे की एक ही स्थिति आपको गिवन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं साथ के साथ, ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग साथ साथ। 6, 5 और मेरे बच्चे 4। मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 6 के अपोजिट क्या है, क्या मेरे बच्चे 6 के अपोजिट क्या है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं, सभी को बिल्कुल ध्यान समझना है मेरे प्यारे बल को, सभी ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो हमारी थर्ड टाइप थी, सेकंड वाली टाइप की थर्ड टाइप जो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी एक ही पासे की दो स्थितियां आपको गिवन हो और उनमें कोई भी अंक कॉमन ना हो, तो मेरे बच्चे आप लोग साधारण पासा और मानक पासा चेक करते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं मेरे बच्चे, अगर किसी पासे की केवल एक स्थिति आपको दे और उसमें आपको यह चेक करना है कि वो साधारण पासा है कि मानक पासा है। आपको किसी पासे की केवल एक स्थिति दे दे और बच्चे ये पूछ ले कि बताओ इसके अपोजिट क्या है या उसके अपोजिट क्या है, तो मेरे पे आप लोग करेंगे क्या, आप लोग देखेंगे साधारण पासा के मानक पासा। आप लोग ध्यान से देखो, 5 और 1 6, 7 नहीं हुआ। 3 और 1 4, 7 नहीं हुआ। 5 और 3 8, 7 नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये पासा कौन सा हुआ, ये पासा आपका बच्चों मानक पासा हुआ। और मानक पासे की खास बात आप सबको पता है कि विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। एक के विपरीत 6, दो के विपरीत 5, तीन के विपरीत 4 होता है। आप मुझे बताओ यहां पर भैया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे, 2 होगा। इसी प्रकार से यहां देखेंगे, 6 और 5 11, 5 और 4 9, 6 और 4 10, कहीं पर भी 7 नहीं हुआ। कहीं पर भी अगर 7 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा हुआ, ये आपका मानक पासा हुआ मेरे बच्चे। अगर ये मानक पासा है, तो इसमें 6 के विपरीत हमेशा 1 ही आएगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम आएगी कब मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग ध्यान से देखो। प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट कब होगी, प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होगी जब आपको पासा कैसा दे देगा, वो पासा दे देगा ऐसा, 3 4 5। बताइए
तो बताइए दो के अपोजिट क्या होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है इस तरह का, 1 6 2। आप लोगों से पूछ रहा है कि बताइए 5 के अपोजिट क्या है, या 5 को छोड़ो एक बार ले लेते हैं, यहाँ 2 के अपोजिट आप लोगों से पूछ ले कि बताइए क्या है 2 के अपोजिट। आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे करेंगे। सभी विद्यार्थियों को ध्यान से समझना है, टॉपिक बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो, 3 और 4 कितना 7, इसका मतलब ये बन गया साधारण पासा, ये बन गया साधारण पासा। मैंने आपको सिखाया है कि भैया अगर किसी पासे की किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है तो वो पासा साधारण पासा कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो 1 और 6 कितना 7, ये पासा भी क्या कहलाएगा आपका साधारण पासा ही कहलाएगा। अभी आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देखूंगा आप लोगों ने कितना सीखा है। तो देखिएगा ये भी साधारण पासा, ये भी साधारण पासा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं साधारण पासे में फिक्स नहीं होता कि किसके पीछे क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। आप लोगों से पूछा गया है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो कि भैया ये बता दो 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है। इस वाले पासे में आप लोगों से पूछा गया कि भैया 2 के अपोजिट क्या है, इसमें भी 2 के अपोजिट पूछ रहा है, इसमें भी 2 के अपोजिट पूछ रहा है। आप लोग मुझे दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो, पहले यहां पर 2 है, क्या है मेरे बच्चे, यहां पर 2 है। अब 2 के पड़ोस में कौन है, 1 है। 2 के पड़ोस में कौन है, 6 है। तो आपको इतनी बात तो पता चल गई होगी कि 2 के पड़ोस में अगर 1 है तो इसके विपरीत नहीं आ सकता, 2 के पड़ोस में अगर 6 है तो इसके विपरीत नहीं आ सकता। तो 2 के विपरीत कौन कौन आ सकता है, 2 के विपरीत 5 आ सकता है भाई, 2 के विपरीत 5 हो सकता है। क्या 2 के विपरीत 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या 2 के विपरीत 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे बच्चे। क्या 2 के विपरीत 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 के विपरीत कभी भी 2 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत कभी भी 1 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत कभी भी 6 नहीं हो सकता। तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है, या तो 5 होगा, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा। तो या तो ये ऑप्शन में पड़ा होगा, या तो ये ऑप्शन में पड़ा होगा, या तो ये ऑप्शन में पड़ा होगा। अगर तीनों ऑप्शन में पड़े हैं तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आपके क्वेश्चन का आंसर उस टाइम पे क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर आप लोगों से कहेगा आंकड़े अधूरे, ये आप लोगों से कहेगा। ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। यहां पर आपको सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, यहां पर कहीं पर भी आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहां पर कहीं पर भी 2 दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि 2 जो है इस पासे के दूसरी तरफ है, 2 जो है इस पासे के दूसरी तरफ है। और 2 के साथ कौन कौन होगा वहां पर, 2 के साथ वहां पर 1 भी होगा, 2 के साथ वहां पर कौन होगा, 6 भी होगा, क्योंकि ना तो 1 दिखाई दे रहा है, ना ही 6 दिखाई दे रहा है, और ना ही मेरे बच्चे 2 1 6, ये 3 अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये तीनों अंक जो है कौन कौन से, तीनों अंक कौन कौन से बच्चे, 2 1 और 6, ये तीनों अंक जो है ये इस पासे के दूसरी तरफ एक साथ होंगे। 2 1 6, ये तीनों अंक इस पासे के दूसरी तरफ एक साथ होंगे। अगर ये एक साथ हैं तो ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं आ सकते। मुझसे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत ना कभी 1 आ सकता, 2 के विपरीत ना कभी 6 आ सकता, क्योंकि ये इसके पड़ोस में है। तो 2 के विपरीत क्या आ सकता है, 2 के विपरीत 3 आ सकता है, 2 के विपरीत 4 आ सकता है, 2 के विपरीत 5 आ सकता है मेरे बच्चे। तो ये आ सकता है 3 4 5। किसी भाई को कोई दिक्कत, अरे इस क्वेश्चन में किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, बोलिए तो जरा, एक बार मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों। अरे भैया बताइए, कोई डाउट किसी को। अगर आपको मानक पासा दे देगा तो आप लोग फिक्स कर देंगे कि भैया 5 के विपरीत 2 होगा या 6 के विपरीत 1 होगा, अगर मानक पासा है। लेकिन अगर साधारण पास आ जाए तो कैसे करोगे, फिक्स नहीं कर सकते। साधारण पासा आ जाएगा तो फिक्स नहीं कर सकते आप लोग। अगर साधारण पासा आ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों फिक्स नहीं कर सकते आप लोग, आप लोग फिक्स नहीं कर पाओगे। कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ही था, इतना ही था फर्स्ट टाइप के अंदर। फर्स्ट टाइप खत्म, आपकी फर्स्ट टाइप खत्म, सेकंड टाइप खत्म, तीसरी टाइप आपकी बच्चों चलने वाली है। तीसरी टाइप होती है जब किसी एक पासे की, जब किसी एक पासे की आप लोगों को 2 से ज्यादा स्थिति दे दे। 2 से ज्यादा का मतलब ये होता है 3 दे सकता है, 4 दे सकता है,
5 दे सकता है, 5 से ज्यादा नहीं देगा। तो चलिएगा अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर थर्ड। जो हमारी टाइप थर्ड आएगी, मुख्य टाइप है बच्चों ये आपकी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप इसमें आएगा दो से ज्यादा स्थिति, दो से ज्यादा स्थिति। जब किसी पासे की आपको दो से ज्यादा स्थिति मेरे बच्चे देगा, तो कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व, सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। चलिए क्वेश्चंस मेरे बच्चे मैं आपके सामने बना रहा हूं, सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओगे। लीजिएगा, 1 2 3 ये पहली स्थिति हो गई, 4 5 6 ये मेरे बच्चे दूसरी स्थिति हो गई। सभी को बिल्कुल ध्यान से समझना है मेरे प्यारे भाल का। 4 3 5 ये आपकी तीसरी स्थिति हो गई। आपको फिलहाल तीन स्थिति दी गई हैं और आप लोगों से पूछ रहा कि बताओ तीन के अपोजिट क्या है। आप लोगों से ये पूछा गया कि तीन के विपरीत क्या है। तो करने का तरीका वही है, अब कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं सीखेंगे, बस आपको करना क्या है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। आपको 1 2 3 एक पासे की तीन स्थितियां दे रखी हैं। मैंने दो तरीके आपको सिखाए हैं कि आप लोग किन्हीं दो पासे को देखो, उनमें कोई एक अंक कॉमन ढूंढो, और दो पासे देखो उनमें कोई दो अंक कॉमन ढूंढ लो। आप लोग इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहले आप लोग एक काम करो, इनमें से कोई दो पासे ऐसे ढूंढो, इनमें से कोई दो पासे ऐसे ढूंढो जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो, जिनमें केवल कोई एक अंक कॉमन हो। उसकी सहायता से आप लोग यह पता कर सकते हैं कि कौन किसके विपरीत है। चलिए पहले मैं इसमें और इसमें कुछ कॉमन देखता हूं। 1 2 3 4 5 6 इसमें इसमें कुछ कॉमन है नहीं। फिर मैं इसमें और इसमें कुछ कॉमन ढूंढता हूं। 1 2 3 4 3 5 मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो तीन दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो तीन दिखाई दे रहा है। इसमें और इसमें तीन कॉमन है, इस वाले पासे में और इस वाले पासे में तीन कॉमन है। तो बस हम लोग तीन को पकड़ेंगे यहां से, तीन, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा, और आगे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दो मिलेगा। यहां से 3 5 4 हो जाएगा, यहां से 3 5 और मेरे पे अब तो 4 हो जाएगा। और आप लोग सभी विद्यार्थी जानते हो कि भैया ये जो एक दूसरे के ऊपर आते हैं ना, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत वो होगा जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, इसको इसमें आपको 6 दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि तीन के अपोजिट मेरे प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। तीन के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर से सर, इसमें क्या है यार, फिर से वाली क्या बात आ गई, कौन है भाई, नाम दिखाओ इनका, राहुल साहू। चलिए मेरे प्यारे बालक, इसमें फिर से वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें कुछ ऐसी खास बात मैंने बताई नहीं है भाई। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये फर्स्ट टाइप ही तो है आपकी, ये फर्स्ट टाइप ही तो है आपकी मेरे प्यारे बालक। ठीक है ना, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन में समझ लेना आप, कोई नहीं, इट्स ओके। मैं दोबारा से समझाऊंगा आपको अगले क्वेश्चन में, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको चार स्थितियां दूंगा बनाकर अब की बार। ए बी सी डी ई एफ डी सी ई और भैया ई सी और बी। ठीक है भाई, चलिए ओके। चलिए आप लोगों को बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि इस पासे में एफ के अपोजिट क्या है। एफ के अपोजिट आपको बताना है और आपको दे रहा हूं मैं 5 मिनट, क्योंकि मुझे एक काम आ गया है, उस काम को निपटा के आता हूं। ठीक है भैया, चलिए करिए आप।
हो गया भाई आंसर? आप लोगों का आंसर आया? चलिए, राहुल डी, बहुत बढ़िया भाई मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो, अब हमें करना क्या है, सभी का ध्यान बच्चों मैं बोर्ड पर चाहूंगा। सभी विद्यार्थी देखें एक बार फिर से, मैं वापस से आपके सामने प्रकट हो चुका हूं भाई, है ना। और आज आज आपकी जो क्लास है वो थोड़ा सा लंबी रखेंगे हम लोग, है ना। आज आपकी जो क्लास है वो थोड़ी लंबी रखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग आज की क्लास में इसको फिनिश कर जाएं। मेरा मतलब ये प्रयास रहेगा। क्लास आप आज आपकी थोड़ी लंबी रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें उन दो पासों को ढूंढना है जिनमें कोई एक अंक कॉमन हो। क्या इसमें इसमें कुछ कॉमन है? नहीं। इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर सी है और यहां पर भी सी है, लेकिन कॉमन सिर्फ एक ही होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर सी कॉमन है, डी और ई यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग बच्चों अब इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे आप लोग। मैं यहाँ कॉमन को लिखूंगा सी, सी से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा ए से आगे बढ़ेंगे तो बच्चों मिलेगा बी। कौन से वाले पासे की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले पासे की बात कर रहा हूं। सी से आगे घूमेंगे ई और डी मिलेगा, सी से आगे घूमेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे? यहां पर मिलेगा आपको ई, और मेरे भाई यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? डी मिलेगा। समझना ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपने। सबको पता है कि ये एक दूसरे के क्या है मेरे बच्चे? अपोजिट। ये एक दूसरे के क्या है बच्चे? अपोजिट। आपको पता है कि भैया सी के अपोजिट क्या होगा, जो आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। कौन दिखाई नहीं दे रहा बच्चे? एफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको पता सी के अपोजिट क्या है? एफ है। तो सी के अपोजिट क्या है? एफ है। तो यहां पर बच्चों आपका आंसर आएगा सी। आंसर क्या आएगा बच्चों? सी आएगा। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे यहां तक बताओ। अब आपको, मेरे ख्याल से आज चौथी क्लास है हमारी, है ना। हाँ चौथी क्लास है भैया आज। अब आप लोग बड़े हो चुके हो, आप लोग जो है बड़े हो चुके हो, तो अब जो है आपको ये नहीं बनाना है ना, ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं बनाना आपने अब, है ना। बड़े हो चुके हो आप लोग। आपको करना क्या है, इसको पकड़ेंगे, सी ए बी लिख देंगे डायरेक्ट, सी ए बी ऐसे करके, है ना, ऐसे लिख देंगे। जल्दी करना है ना। सीईडी इसको लिख देंगे, सीईडी करके ऐसे करके, टाइम बचाना है ना अपने। ये ये चित्रकारी नहीं करनी है, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। बी के विपरीत डी है, ए के विपरीत ई है, और सी के विपरीत ई है। अब थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग यहीं पर बता सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे बच्चे आप लोग यहीं से देखकर बता सकते हैं कि कौन किसके विपरीत है। उसमें आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, साकिब खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो जरा मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो मेरा प्रयास ये रहेगा मेरे बच्चे, आज की क्लास में मैं फिनिश कर जाऊं इसको, पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि अब लास्ट टाइप रह जाएगी इसके बाद आपकी डॉलर, एट द रेट, और मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज। ठीक है, चलेगा। और यहां पर देखिएगा नेक्स्ट टाइप हैज, मेरे प्यारे बच्चों स्टार, स्टार थोड़ा ज्यादा स्टार हो गया, स्टार, और भैया ट्राइंगल, ये लीजिएगा, स्टार, परसेंटेज, और मेरे प्यारे बच्चों ये लीजिएगा, ये लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें स्टार दिया हुआ है यहाँ पे, और परसेंटेज, और एट द रेट, है ना। ये आपको ए, ये बी, ये सी, और ये डी, ये चार दे रखे हैं मेरे बच्चे आपको। और आप लोगों से पूछ रहा है कि बताओ ट्राइंगल के अपोजिट क्या होगा, यानी कि त्रिभुज के अपोजिट आपको बताना है। त्रिभुज के विपरीत क्या होगा आपको ये बताना है। त्रिभुज के विपरीत क्या होगा? सर आपका मैथ कब, सर आप मैथ कब पढ़ाते हैं? मेरे बच्चे 9 से 10 मेरा मैथ का बैच था अभी थोड़ी देर पहले ही। और यकीन मानिए जिस तरह से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ अच्छा, उससे कहीं ज्यादा मैं मैथ अच्छा पढ़ाता हूँ। एक बार मैथ की क्लास भी आप लोग करके देखो मेरी। इसमें देखो एक विद्यार्थी है हमारे, क्या नाम था उनका भी, साकिब खान, वो हमारे मैथ वाले बैच में भी एनरोल्ड है। और मैं आपको उसमें आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ाता हूँ, आर एस अग्रवाल पूरी कंप्लीट, उसमें एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी दोनों कंप्लीट कराता हूँ मेरे बच्चे, एक एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो अभी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों ने रीजनिंग का बैच परचेज किया, आप लोग मैथ का बैच भी परचेज कर सकते हैं। मैथ का बैच भी लॉन्च हुआ है 12 तारीख को ही, आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं मेरे बच्चे।
चलिए, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भैया। करें भाई क्वेश्चन को सॉल्व, सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए हमें ट्रायंगल को बताना है कि ट्रायंगल के अपोजिट क्या है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, देखिए हम लोग कोई दो पासे ऐसे देखेंगे जिसमें केवल कोई एक अंक ही क्या हो, कोई एक सिंबल ही क्या हो, कॉमन हो। इसमें और इसमें तो मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे नहीं रहा। इसमें और इसमें देखो कुछ कॉमन है, यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर भी परसेंटेज है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर परसेंटेज। परसेंटेज से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, डॉलर। और डॉलर से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, एट द रेट मिलेगा। यहां पर परसेंटेज से आगे क्या बच्चों आपका, यहां पर परसेंटेज से आगे जो है, परसेंटेज से आगे बच्चों क्या है आपका, स्टार है। स्टार से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा मेरे बच्चे, ये मिलेगा आपको हैज। ठीक है भाई, चलिए सबको पता है, आप लोग सभी विद्यार्थी समझदार हो, सबको पता है कि ये एक दूसरे के क्या बच्चे अपोजिट, ये एक दूसरे के क्या है भैया अपोजिट। और यहां पर ध्यान से देखिए, परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज के अपोजिट वो होगा जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा, जिसका मतलब ट्रायंगल के अपोजिट क्या आ गया, परसेंटेज आ गया, है ना। इसके अपोजिट क्या आएगा बच्चों, आपका परसेंटेज आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, परसेंटेज। अच्छा, कमल सिंह बुटोलिया भी यहाँ पर आ गए हैं भाई, चलिए क्या बात है, स्वागत है आपका भाई, स्वागत है कमल जी, आपका स्वागत है। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया भाई आपका ये। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, हम जहां जाते हैं कमल वहीं आते हैं भाई। चलिए हो गया अभी आपका ये सॉल्व। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे यहाँ से। अब ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बार ये कमेंट्स करके बताइए कि अगर आपके सामने कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अगर आपके सामने अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो से ज्यादा स्थितियां आपको दे, क्या करते बच्चे, दो से ज्यादा स्थितियां आपको दे, तो क्या आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप लोगों से पूछ सकता है कि बताओ, किसी के भी विपरीत पूछ सकता है, आप लोग बता सकते हैं। इसमें भी किसी के भी विपरीत पूछ ले, आप लोग इजीली बता सकते हैं। अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें एक पासे की दो से ज्यादा स्थितियां आपको दे दे और आप लोगों से पूछे बताओ इसके अपोजिट बताओ, उसके अपोजिट बताओ, है ना, ये आप लोगों से पूछे तो कर पाएंगे आप लोग, अरे कर पाएंगे, अरे कर पाओगे ना मेरे प्यारे बहन को, बताओ मुझे एक बार कमेंट्स करके। हो जाएगा क्वेश्चन, साकिब खान कह रहे हैं यस सर। चलिए, मोनिका श्रीवास्तव यस सर, चलिए अच्छी बात है। एक बार कमेंट्स करके बताओ सभी विद्यार्थी, हिमांशु कन्नौजिया जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए, अगर आप लोग कर पाओगे, अगर आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर ये लीजिएगा, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन आ चुके हैं अब आपके सामने। चलिए, सरोज, कमल, कमल भान यादव, कृष्ण कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, आपको ये दो अवस्थाएं दे रखी, सिर्फ आप लोगों से कह रहा है कि चार के अपोजिट, चार के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, चार के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। सही उत्तर आप सभी विद्यार्थियों को बताना है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, एक करो भाई फटाफट से, अरे बताओ भाई, सभी के आंसर आने चाहिए, अभी तक तो आने चाहिए था आंसर आपके। समीर सोरेन, चलिए बहुत बढ़िया, एक आंसर कर रहे हैं। और कमल भान यादव, राहुल साहू, चलिए बहुत बढ़िया भाई, कृष्ण कुमार, राहुल साहू, चलिए बहुत बढ़िया भैया, मोनिका श्रीवास्तव, अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। सरोज कुमार जी बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे बच्चे।
चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, सभी का ध्यान बच्चों मैं बोर्ड पर चाहता हूं, सभी विद्यार्थी समझने का प्रयास करें, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। पहले हम लोग देखते हैं दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है 5 6 1, डायरेक्ट ऐसे लिखना है 5 6 1, यहां से 5 2 4 है ना, 5 2 4। आप लोगों से पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 1 होगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 1 है। जिस भी विद्यार्थी ने एक आंसर किया है बहुत शानदार आंसर किया है, बहुत बढ़िया आंसर किया है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखते हैं आप लोगों में से कौन करेगा, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, इस क्वेश्चन में आपको मेरे प्यारे बच्चों बताना है, क्या बताना है भाई, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। चलिए एक छोटा सा टेक्निकल एरर हुआ है, उसको हम लोग सुधार रहे हैं अभी। आपको बताना है कि भाई ये जो ट्राइंगल है ना व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला जो ट्राइंगल है इसके अपोजिट क्या होगा आपको बताना है। इस व्हाइट वाले ट्राइंगल के अपोजिट क्या होगा आपको बताना है। करिए और बताइए मेरे बच्चे क्या होगा, इस व्हाइट वाले ट्राइंगल के अपोजिट क्या होगा। ये जो व्हाइट वाला ट्राइंगल है ना मेरे बच्चे, आपको बताना है इसके अपोजिट क्या होगा। व्हाइट वाला ट्राइंगल, इस व्हाइट वाले ट्राइंगल के अपोजिट आप लोग बताइए क्या होगा। व्हाइट वाले नहीं, अच्छा चलो छोड़ो, इसमें ये नहीं, इसमें फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप एक काम करो, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ना ऊपर का वो गायब है भाई, इस क्वेश्चन का ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो गायब है। आप लोग ना बस एक काम करो, देखो इसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन किसके अपोजिट है। अब क्या पूछा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन मैं निकाल दे रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोग ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इसमें ये जो व्हाइट वाला ट्रायंगल है ये ही कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाइट वाला ट्रायंगल मेरे बच्चे बनाएंगे और व्हाइट वाले ट्रायंगल से क्लॉकवाइज घूमेंगे घड़ी की दिशा में, तो ये ब्लैक वाली डॉट मिलेगी और बच्चे ये मिलेगी फिर आपको। तो हम लोग इसको बना लेंगे इस तरह से करके। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें समझना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर यहां पर बच्चों व्हाइट वाला ट्रायंगल दूसरे वाले उसमें जाएंगे हम लोग, तो वहां से हम लोग ये आएगा बच्चों आपका डार्क वाला ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये व्हाइट वाली बॉल आ जाएगी इस तरह से, ये हो जाएगा। अब आप लोगों से पूछा गया है, अगर ये पूछ ले कि बताइए इस व्हाइट वाले ट्रायंगल के अपोजिट क्या है, तो व्हाइट वाले ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा मेरे बच्चे, व्हाइट वाले ट्रायंगल के अपोजिट वो होगा जो आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, है ना। अब देखो ध्यान से समझो मेरे बच्चे, यहां पर आपको अगर व्हाइट वाला ट्रायंगल जो है ये इसके अपोजिट पूछेगा तो आप लोग कैसे जवाब देंगे। भाई इसका आंसर नहीं दे सकते आप लोग, सब लोग मेरी बात ध्यान से समझो। अगर आप लोगों से पूछ ले कि ये जो व्हाइट वाला ट्रायंगल है ना, ये व्हाइट वाला जो ट्रायंगल है, अगर आप लोगों से इसके अपोजिट पूछेगा, अगर क्वेश्चन में ये हुआ, ऊपर जो क्वेश्चन होगा ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा होगा वो शायद मिसिंग है, उस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोगों से पूछे कि बताइए जो सफेद त्रिभुज है उसके विपरीत क्या है, तो वो ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग ही सेट करेगा, यानी कि इन चार ऑप्शन में से एक आंसर वो यहां पर छापेगा, इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा आंसर वो छापेगा जो इस व्हाइट वाले ट्रायंगल के क्या होगा मेरे बच्चे, अपोजिट होगा। अब मैं इतनी बात तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर आप लोगों से यह बात तो पूछी ही नहीं गई है कि सफेद वाले त्रिभुज के पीछे क्या है, क्योंकि मेरे बच्चे अगर आप लोगों से यह पूछता कि सफेद वाले त्रिभुज के पीछे क्या है, तो ऑप्शन में सफेद वाला त्रिभुज वो आपको नहीं देता। अब देखिए, अब हमें यह कैसे पता करना पड़ेगा, या हम ये कैसे पता करें कि सफेद वाले त्रिभुज के पीछे क्या आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको जो फिगर दिखाई नहीं दे रही है ऑप्शन में से या इसमें से भी, है ना, जो भी आपको इसमें फिगर दिखाई नहीं दे रही है, जो भी फिगर आपको इसमें दिखाई नहीं दे रही है, वही फिगर बच्चों किसके विपरीत होगी, इस व्हाइट वाले ट्रायंगल के विपरीत होगी। अब आप लोगों को बच्चों यहां पर कोई भी एक नई फिगर दिखाई नहीं दे रही है, जबकि आपको पता है कि किसी भी पासे में 6 सतह होती हैं, तो 6 सिंबल वहां पर अंकित होंगे। 6 में से केवल आपको 5 सिंबल यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 1 2
तीन चार, ये चार सिंबल ही मेरे प्यारे बच्चों आपको केवल दिखाई दे रहे हैं। बाकी के दो सिंबल बच्चों यहां से क्या बाकी के पांच सिंबल दिखाई दे रहे हैं आपको, सिर्फ पांच सिंबल। देखिए, एक दो तीन चार और बच्चों एक सिंबल यहां पर दिखाई दे रहा है, तो आपको सिर्फ यहां पर केवल और केवल कितने सिंबल दिखाई दे रहे हैं? पांच। एक दो तीन चार और ये ट्रायंगल, पांच सिंबल दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप लोगों से पूछे कि बताइए व्हाइट वाले ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा, तो एक नया सिंबल होगा, एक नया सिंबल होगा, आएगा मेरे बच्चे? अरे बात हजम हुई कि नहीं हुई भाई? यानी कि एक नया सिंबल जो आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, उसने जो सिंबल आपको दिखाई नहीं दिया है। समझे आप लोग? नहीं समझे मेरी बात को? आप मुझे बताओ फटाफट से, क्या आप लोग इस बात को समझे? शर्मिला सैनी, समझे क्या आप लोग मेरी बात को? यानी कि एक सिंबल यहां से बच्चों क्या है? मिसिंग है। आप लोगों से पूछे कि इस जो ये ब्लैक वाला स्क्वायर है, इसके अपोजिट क्या है, आप लोग आंसर दे सकते हैं कि भैया व्हाइट वाला जो आपका सर्कल है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत ये है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ ले कि व्हाइट वाले ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा, तो बच्चों एक नई फिगर, एक नया सिंबल होगा जो कि आपको यहां पर नहीं दिया गया है। ठीक है मेरे बच्चे, कोई डाउट मेरे भाई इसमें? आगे बढ़ जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने। आप लोगों से कह रहा है नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, पांच युक्त फलक। क्या मेरे बच्चे? पांच युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? आप लोगों से कह रहा है कि पांच युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? पांच युक्त यानी कि जिसके पीछे पांच छपा है उसके विपरीत क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या करना, क्या है कि आपको दोनों ही पासों में कोई एक अंक कॉमन देखना है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बच्चों 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है। 9 से घूमेंगे, 9 6 3 हो जाएगा, 9 6 3। ऐसे यहां से घूमेंगे, 9 5 4, ये हो जाएगा बच्चों 9 5 4। आपसे पूछ रहा है कि पांच के विपरीत क्या है, तो पांच के विपरीत बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? 6, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 6। ठीक है भाई, चलिए उतार लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप लोग विद इन सेकंड कर पाएंगे मेरे बच्चे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, कृष्ण कमल, चलिए स्वागत है आप सभी का। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये तो सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। एक क्वेश्चन ये और करके दिखा दो जल्दी से। आपको बताना कि बी के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं मैं भैया, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जल्दी से आप लोग मुझे बता दो। रोहित रावत, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताओ भैया। एफ एफ एफ, समीर सोरेन, राहुल, कमल सिंह, कृष्णा, राहुल साहू, धीरज कुमार गुर्जर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं। सरोज, बहुत ही उत्तम मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर आप लोग सभी विद्यार्थी कर रहे हैं। सभी का स्वागत। चलिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गुरुजी कितने टॉपिक हो गए इस बैच में? ये फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, अभी पहला ही टॉपिक है मेरे बच्चे। चलिए करते हैं भैया सॉल्व, सभी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, सभी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए दिखाई दे रहा होगा, तो ए से घूमेंगे ई एफ आएगा, मतलब ए एफ ई आएगा, ए एफ ई। यहां घूमेंगे बच्चों ए बी सी, ये आ जाएगा ए बी सी। आप लोगों से पूछ रहा है बी के अपोजिट, तो बी के अपोजिट क्या होगा? एफ होगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा एफ। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ ले कि बताओ ए के अपोजिट क्या होगा, तो ए के अपोजिट वो होगा जो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा, डी, तो डी होगा, है ना। अब देखो अगर आप लोगों से पूछ ले कि बताओ यहाँ पर ए के अपोजिट क्या है, तो ए के अपोजिट क्या होगा बच्चों? डी होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन देखो आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, और ना ही आपको यहां दिखाई दे रहा है। यानी कि एक नया अक्षर होगा, एक नया अक्षर होगा जो आपको इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, किसके? ए के अपोजिट। ये वही क्वेश्चन बन गया मेरे बच्चे। चलिए
आगे बढ़ रहा हूं मेरे बच्चे, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख। बताओ फास्ट करके क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जल्दी से आप सभी विद्यार्थियों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और कल संडे है भैया, संडे का ऑफ रहेगा और सारे तीर त्योहारों की छुट्टी रहती है तुम्हारी भाई, ध्यान रखना। जितने भी फेस्टिवल्स आएंगे, त्योहार आएंगे, है ना, उन सब की छुट्टी रहती है आपकी। कभी आप लोग कहने लोगे क्लास चलाओ, ये करो वो करो। और भैया टीचर को कभी कभी इमरजेंसी काम भी आता है, शादियों का फेस्टिवल, मतलब शादियां आने वाली हैं, तो उसमें भी 1-2 दिन की छुट्टी उट्टी ले सकता हूँ मैं, है ना। दावतों का सीजन आ चुका है, नवंबर स्टार्ट हो चुका है भाई, शादियां स्टार्ट हो चुकी है। आ जाएगा ना एएलपी का वैकेंसी भी, पढ़ते रहो आप लोग ना। चलिए करें भैया, देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है। 8 7 9, 8 7 9, यहां से 8 6 4, 8 6 4, ये लीजिएगा। आप लोगों से क्या पूछ रहा भैया, 3 के विपरीत, 9 के विपरीत क्या, 9 के विपरीत 4 होगा, आंसर होगा 4। कोई भी विद्यार्थी यहां पर ये आंसर ना लगाते ना भूल के भी, कभी पता लगा 4 और 6 लगा दे कि इसमें 4 तो है ही, इसमें 4 अथवा 6, इसका मतलब यह है कि आपको कंफर्म नहीं है ना 4 आएगा कि 6 आएगा, तो 4 और 6 लगाते हैं, ऐसा नहीं लगाना मेरे बच्चे, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने रहा। ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, ये थीटा है, ये थीटा, गामा और डेल्टा। आपको बताना है मेरे बच्चों कि अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, अल्फा के विपरीत क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ अल्फा के विपरीत क्या आएगा। अल्फा, अल्फा के विपरीत क्या आएगा, बताइए तो जरा। गामा, शाकिब खान, चलिए बहुत बढ़िया, ए बता रहे हैं। कृष्ण कुमार, जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी करो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। यशवंत का वाई आंसर, गामा आ रहा है आंसर भाई, चलिए बहुत बढ़िया। कमल सिंह ये आंसर कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी आंसर देखो। दोनों में कॉमन क्या भैया, थीटा, यहां पर भी थीटा दिखाई दे रहा है, यहां पर भी थीटा दिखाई दे रहा है, तो आप लोग लिखेंगे यहां पर थीटा। थीटा कैसे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो कौन मिलेगा फिर आपको, यहां पर मिलेगा बच्चों बीटा, बीटा से आगे घूमेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। वहां पर थीटा, थीटा से घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा, और डेल्टा से आगे घूमेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, गामा मिलेगा, गामा मिलेगा। सबको पता है कि भैया अल्फा के विपरीत पूछा है, तो अल्फा के विपरीत क्या आ जाएगा बच्चों, गामा आ जाएगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर गामा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, गामा। ठीक है भाई, गामा मारेगा। तुमने सुना होगा ये गाना, गामा मारेगा, हाउसफुल 4 में। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दो के, देखिए आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, जब संख्या दो सबसे नीचे होगी, जब संख्या दो सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी, यानी कि दो के विपरीत पूछ रहा है आप लोगों से। दोनों में देखो कॉमन क्या है, और बता दो फटाफट से क्या होगा, जल्दी से बता दो मेरे बच्चे क्या होगा क्वेश्चन आंसर। बताना है आप सभी प्यारे बच्चों को, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताएं जरा फटाफट से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर, सभी विद्यार्थियों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, सभी विद्यार्थी करें, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करिए जल्दी से करिए मेरे प्यारे बच्चों। 6, देखो ध्यान से, सबको पता है कि 3 कॉमन है, 3 5 2 यानी कि 352, यहां से देखेंगे तो 316, 316। आपसे दो के विपरीत पूछा, दो के विपरीत 4, 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो गया क्वेश्चन आंसर। फटाफट से आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख ये रहा।
है ना। ये बिंदी वाले क्वेश्चन भी डॉट वाले क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, ये डॉट वाले क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है भाई, चल। करिए जरा फटाफट से सभी विद्यार्थी। एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब दो नीचे है तो ऊपर क्या आ गया, यानी कि दो के विपरीत आप लोगों से पूछ रहा है। दो के विपरीत आप लोगों से मेरे बच्चे पूछ रहा है, बताना है आप सभी को। दो के विपरीत क्या होगा भैया, एक बार ही उत्तर लिख दिया करो भैया, एक बार ही उत्तर लिख दिया करो। चलो, एक बार ही उत्तर लिख दिया करो, मतलब उत्तर एक बार तो लिखता हूं मैं, दो बार थोड़ी लिखता हूं। बताओ फटाफट से, जल्दी बताना है आप सभी को, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए, धीरज कुमार एक आंसर कर रहे हैं। देखो ध्यान से भैया, दोनों में क्या कॉमन है, तीन कॉमन है, तीन तीन, तीन पांच एक, यानी कि 351, तीन पांच एक। और भैया ध्यान से देखो, यहाँ तीन पांच दो, है ना। अब अच्छा, तीन छह है भैया, यहाँ से तीन छह है, तीन छह एक, और ये तीन पांच दो है, ऐसे करके ना, तीन पांच दो, तीन छह एक, है ना भाई। आप लोगों ने दो के विपरीत पूछा, एक है, क्वेश्चन आंसर एक होगा। आराम से करते हैं। सर जी बच्चे लिख रहे हैं 3 से 4 बार। अरे ट्रेंड करना चाहिए, क्या ट्रेंड करना चाहिए भैया। अबे क्या तुम खिचड़ी पका रहे हो, मुझे भी बता दो, जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखता हूं कौन करेगा, किसको याद है। ये थीटा बीटा अल्फा गामा थीटा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, और ये बच्चों शिव जी का त्रिशूल है। आपको बताना है फटाफट से कि एक तथा दो अंकित दोनों फलकों पर, एक तथा दो अंकित दोनों फलकों पर कौन से प्रतीक चिन्ह आएंगे, कौन से प्रतीक चिन्ह आएंगे। ठीक है भाई, कौन से प्रतीक चिन्ह आएंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान से देख लो कि एक येरा दो येरा, आपको बताना कि इन दोनों पर, इस जगह पर क्या आएगा, शिव जी के त्रिशूल के साथ दो चीजें क्या आएंगी, बताना है फटाफट से। पेड क्लास लेने से रेगुलर बना रहता हूँ, अच्छा सर क्लास कितने दिन है, दिन का है। सर क्लास कितने दिन का भाई, चलने दो, क्लास तो चलेगा 2-3 महीने आपका, 3 एक महीने चलता है, 3 महीने चलेगा लगभग। लगभग तुम्हारे इसमें 20 टॉपिक कराए जाएंगे, लगभग 20 टॉपिक, है ना। आपको रीजनिंग के 20 टॉपिक कराए जाएंगे लगभग, और प्रैक्टिस करना बस, उसके बाद आप लोग अच्छे से खूब। बताइए फटाफट से। एक ही उत्तर बार बार लिख देता हूं, अबे बार बार कहां लिख रहा है, ऑप्शन है, ऑप्शन पर टिक कर दे। उत्तर की बात हो रही है सर। अच्छा, देखो ध्यान से, तुम करो, मुझे नहीं करना है, आप बताओ क्या होगा क्वेश्चन आंसर। करिए तो जरा, सभी को करना है, सभी को बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ फटाफट से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं करा चुका हूं आपको इस तरह के क्वेश्चंस,
आप लोग ध्यान से देखो, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, सभी का ध्यान बच्चे बोर्ड पर। इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? आप कहेंगे यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, दोनों जगह पर थीटा है। ठीक है भाई, और कुछ कॉमन है क्या? यहाँ बीटा अल्फा, यहाँ बीटा अल्फा नहीं है। हम लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भैया, हम लोग इनसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और कोई देखते हैं भैया, और किसी से हो जाए तो और अच्छी बात है। चलो हम इससे इसी से कर लेते हैं, सरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें और इसमें थीटा कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, थीटा से क्लॉकवाइज घूमूंगा तो बीटा अल्फा आएगा, बीटा मेरे प्यारे बच्चों और अल्फा। यहां से घूमेंगे डेल्टा और गामा, थीटा मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा और गामा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? ये एक दूसरे के अपोजिट है, सब जानते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, सब जानते हैं। आप मुझे बताओ थीटा के अपोजिट क्या होगा फिर? थीटा के अपोजिट आएगा शिव जी का त्रिशूल, ये आएगा। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? अब आपको इतनी बात तो पता ही है, आप लोग इतनी बात तो जानते ही हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो कि भैया थीटा और ये त्रिशूल जो है ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर यहां पर त्रिशूल रखा हुआ है, यह त्रिशूल पहले से ही मौजूद है, तो क्या थीटा आ पाएगा? यहां पर थीटा नहीं आने का, क्योंकि थीटा जो है इसके विपरीत है। तो जिस भी ऑप्शन में थीटा दिखाई दे रहा काट दो, इसमें थीटा है काट दो, इसमें थीटा है काट दो, इसमें थीटा है काट दो, केवल दूसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सरोज धीरज बहुत अच्छा आंसर किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया आंसर मेरे बच्चे। ये मैं आपको सिखा चुका हूं ना भाई, ये जब दो मिसिंग होते हैं किसी पासे में तो वो कैसे करना होता है वो मैं आपको सिखा चुका हूं, है ना भाई? चलिए बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए तो जरा, सभी विद्यार्थियों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख रहा, सेम क्वेश्चन है, करके दिखा दो फटाफट से, जल्दी से करके दिखा दो मेरे बच्चों, जल्दी से आपको बताना है करके क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। करिए तो जरा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? अच्छा, ये जो नाम है ना शर्मिला सैनी, ये आप मतलब लड़की हो या मतलब लड़के लड़के का ही नाम है किसी का? थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। नीचे एक घन की तीन अवस्थाएं दी गई हैं, ए तथा बी अंकित दोनों फलकों पर कौन से अंक आएंगे? यानी कि ए और बी यहां पर कौन से अंक आएंगे? आपको सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, बताओ तो जरा, करिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर। लड़की हूं सर, अच्छा अच्छी बात है, चलो बताओ भाई। अच्छा आंसर आने लगा है, साकिब खान का 2 और 5, कमल सिंह सी ऑप्शन बता रहे हैं, सरोज, हिमांशु, राहुल साहू। चलिए बहुत बढ़िया, कमल भान यादव जी का भी 3 आंसर आ रहा है भाई। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, हम लोग पहले देखेंगे क्या इसमें इसमें कुछ कॉमन है क्या? 2 4 6, इसमें कहीं 2 4 6 है ही नहीं भाई। फिर हम लोग देखेंगे इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? 4 4, 2 6 5 3, हाँ इसमें 4 कॉमन हमें मिल गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4, मेरे प्यारे बच्चों 4 और 2 6, 4 2 6। फिर यहाँ 4 5 3, 4 5 3, ये आ गया। अब आपको सारी बातें पता लग गई। अब 4 के अपोजिट क्या होगा? 1 होगा, सिंपल सी बात है, एक आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, एक आपको दिखाई नहीं दे, इसके एक विपरीत होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से। आपको पता है यहाँ पहले से कौन विराजमान है? एक विराजमान है, पहले से ही एक विराजमान है। अब एक के विपरीत क्या है? 4। तो बच्चों वो सारे के सारे ऑप्शन आपके कट जाएंगे जिसमें 4 विराजमान है। क्यों? क्योंकि एक के विपरीत 4 है, तो अगर यहाँ एक पहले से ही मौजूद है तो 4 यहाँ पर आ नहीं सकता। 4 इसमें है, ऑप्शन गलत। 4 इसमें है, गलत। 4 इसमें भी है, गलत। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। कर पाएंगे आप लोग? हाँ आएगा तो 3 ही भैया।
चलिए आगे बढ़ेंगे। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के सम्मुख ये रहा मेरे बच्चे, जल्दी से पढ़ें और बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए सेम क्वेश्चन है, यहां पर ए और बी के स्थान पर आपको बताना है कि क्या आएगा। ए और बी के स्थान पर क्या आने वाला है आपको बताना है मेरे बच्चे, जल्दी से बताइए तो जरा। ए और बी के स्थान पर क्या आएगा आप लोग मुझे बताएं मेरे प्यारे बच्चों, फास्ट करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है भाई, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिएगा। बताओ जल्दी से फटाफट क्या आने वाला है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, तीन कॉमन है, 3 5 4, 3 2 6, 3 5 4, 3 2 6 हो जाएगा भाई। चलिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा बच्चों, 3 के अपोजिट वो होगा जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा, 1। 3 के अपोजिट 1 होगा। अगर 3 के अपोजिट 1 है तो वो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, वो सारे ऑप्शंस कट जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों जिसमें जिसमें एक मौजूद है। तो ना तो आपका ऑप्शन ये हो सकता है क्योंकि उसमें एक है, ना ही ऑप्शन बच्चों आपका एक ही हो सकता है। ठीक है भाई, समझे मेरी बात को तुम लोग। अब यहां पर तो आके कंफ्यूजन हो गया भाई, 4 और 2 होगा या 5 और 2 होगा, दोनों में कोई एक होगा ना मेरे बच्चे। चलिए अब देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखो। ये दो ऑप्शन तो हम लोग एलिमिनेट कर चुके। अब देखिए ध्यान से, 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 5 और 2 एक साथ नहीं आ सकते। ये वाला ऑप्शन भी बच्चा आपको गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, 5 और 2। 5 और 2 नहीं हो सकता क्योंकि 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, कभी एक साथ आ ही नहीं सकते, वो तो गलत होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आर युक्त फलक के विपरीत, यानी कि आर के विपरीत आपको बताना है, आर के विपरीत क्या होगा। आर के विपरीत मेरे बच्चे क्या होगा, आपको आर के विपरीत बताना है कि आर के विपरीत क्या होने वाला है। आपको आर के विपरीत बताना है भैया कि आर के विपरीत क्या होने वाला है, बताइए आप लोग। आर के विपरीत क्या होगा, क्या होगा आर के विपरीत, बताइए आप लोग सभी। आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, आर के विपरीत, आर के विपरीत क्या होने वाला है। देखिए इसमें और इसमें आर ही कॉमन है, क्या कॉमन है, आर। तो लिखेंगे यहां पर आर बी और बच्चों जी। ठीक है भाई, चलिए यहां पर आर वाई डब्ल्यू, आर वाई डब्ल्यू। ठीक है मेरे बच्चे, आप लोगों से पूछ रहा कि आर के विपरीत क्या है, तो आर के विपरीत वो होगा जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, और जो एक नया सिंबल होगा यहां पर, तो क्या दिखाई दे रहा है बच्चे आपको, नया सिंबल सी दिखाई दे रहा है, तो सी होगा बच्चों, आर के विपरीत क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सी। ठीक है भाई, अरे बातें क्लियर हैं। एक विद्यार्थी कौन सा जो ये बता रहा भैया, सा, साकिब खान जी कैसे बता रहा हो कि आर के विपरीत जी होगा, आर के विपरीत तो जी हो ही नहीं सकता भाई। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, मोनिका श्रीवास्तव, कमल सिंह, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। और ये देखिए हिमांशु कन्नौजिया, बहुत अच्छा आंसर किया आपने भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, आपसे कह रहा है किसी ब्लॉक को नीचे 4 आकृतियों में दिखाए अनुसार 6 फलकों को पीला, लाल, काला, नारंगी, गुलाबी और नीला पेंट किया गया है। आकृति 3 में लाल के ठीक सामने कौन सा रंग होगा, यानी कि हमें यह बताना कि लाल के विपरीत क्या है।
लाल के विपरीत क्या है ये आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए जरा फटाफट से, लाल के अपोजिट बताना है आपको। लाल के अपोजिट क्या होगा, करिए तो जरा। लाल के अपोजिट क्या होगा, होगा क्या लाल के अपोजिट, आप लोग बताएं। लाल के अपोजिट बताइए तो जरा। लाल के अपोजिट यानी कि विपरीत बताना लाल के। लाल के अपोजिट आप लोग मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे क्या होगा लाल के अपोजिट। लाल के अपोजिट मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है कि लाल के अपोजिट क्या आना है। ठीक है भाई, लाल के अपोजिट क्या आना है आपको बताना है। गजेंद्र चौधरी 4 गुलाबी। चलिए देखते हैं भैया गुलाबी आएगा क्या आएगा, देखते हैं। क्या इसमें इसमें कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो। इसमें नारंगी, इसमें लाल, इसमें लाल। तो पीले के पीछे तो काला हम लोग निकाल सकते हैं इससे ना भाई, इसमें तो दो कॉमन हो जाएगा ना, दो कॉमन नहीं, एक कॉमन चाहिए हमें। चलिए देखते हैं इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या। इसमें बच्चों पीला है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। चलो इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं नजर आ रहा भाई हमें, है ना। इसमें और इसमें कुछ कॉमन है नहीं। फिर इसमें और इसमें देख लो भैया कुछ कॉमन है क्या, देखिए। इसमें लाल है, इसमें लाल कहीं नहीं है। इसमें काला है, इसमें काला है। ओके, इसमें नीला है क्या, नहीं है, इसमें नीला नहीं है। नारंगी इसमें है क्या, हाँ देखिए। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, देखिए इसमें नारंगी है, इसमें नारंगी है, इसमें काला है, इसमें काला है। ठीक है भाई, इसमें भी दो कॉमन, इसमें भी दो कॉमन, यानी कि दो दो कॉमन है। और मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी पासे की अगर दो स्थिति आपके पास है, उसमें कोई दो अंक कॉमन होते हैं तो कॉमन से कॉमन कट जाता है। तो ध्यान से देखिए, मैं नारंगी से नारंगी को काट दूंगा, मैं काले से काले को काट दूंगा, बचा क्या बच्चों, लाल। और लाल के पीछे क्या आ जाएगा, नीला आ जाएगा। तो लाल के पीछे क्या होगा बच्चों, लाल के पीछे क्या होगा मेरे बच्चे, नीला होगा। लाल के पीछे नीला हो जाएगा, नीला। ये लीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर नीला आएगा। नीला यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर विद्यार्थियों के आंसर जो आ रहे हैं वो 4 बता रहे हैं आप लोग, है ना। ज्यादातर विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं भाई, गुलाबी बता रहे हैं। बच्चों लाल के विपरीत गुलाबी तो कभी हो ही नहीं सकता। गुलाबी क्यों नहीं हो सकता मेरे बच्चे, क्योंकि लाल अगर यहां पर है तो लाल के पड़ोस में गुलाबी बैठा है, तो लाल के विपरीत गुलाबी तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे लाल के पड़ोस में गुलाबी है, गुलाबी कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। गुरुजी आपके बिना दिल नहीं लगता है, बस साथ चाहिए आपका मुझे। अच्छा, ऐसा है। ये पिक्चरों के डायलॉग मत मार मेरे बच्चे, है ना। ये मुझे तो मत मार कम से कम यार, किसी और मतलब जिसको मारने हैं उसको मारो ना। टीचर को क्यों मार रहे हो ये डायलॉग यार, तुम ये डायलॉग मुझे चिपका रहे हो इस उम्र में। ये इस उम्र में ये डायलॉग किसी और को चिपकाने होते हैं भाई, तुम मुझे चिपका रहे हो खामेगा। चलिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। क्वेश्चन का आंसर आ गया लाल का नीला। लाल का क्या आ गया बच्चों, क्या कैसे निकला होगा, कैसे नीला होगा, देखिए गुड़िया रानी ऐसे होगा। देखिए लाल है ना, लाल, लाल के पड़ोस में गुलाबी है, तो अगर पड़ोस में गुलाबी है तो वो विपरीत कभी हो ही नहीं सकता। फिर बच्चों मैंने आपको ये वाला ये देख दो पासे मैंने ये पकड़े आपको, है ना। और मैंने आपको बताया कि इसमें और इसमें दो रंग कॉमन है, नारंगी नारंगी, काला काला। तो अगर किसी एक पासे की दो स्थितियां आपके पास हैं, तो दोनों में अगर दो कॉमन अंक होते हैं या दो सिंबल होते हैं या दो कुछ भी कॉमन होते हैं तो कॉमन से कॉमन कट जाता है। अब जब कॉमन कट जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको काट देते हैं भैया, काट के जो बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। इस तरह से मैंने किया यहाँ पे। यहाँ पर लाल के अपोजिट क्या आ गया, नीला आ गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चे। आपको बताना है कि भैया ये जो स्टार बना हुआ ना, छोटा सा स्टार जो है, ये छोटा सा जो स्टार है, ये इस स्टार के अपोजिट आपको बताना कि क्या आएगा। इस स्टार के अपोजिट मुझे बता दो कैसे होगा, क्या होगा। स्टार के अपोजिट मुझे बताओ मेरे बच्चे क्या होने वाला है। स्टार के अपोजिट बताना है, स्टार के अपोजिट बताना है आपने भैया। आ जाओ शेर खान, आइए। चलिए तो घूम आए भैया आप शेर खान जी, देखो क्लास चल रही है आपकी।
बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? हम्म? चलो, तुम्हें यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, तो आप जाके खेलो अभी, है ना। चलिए, आपको खेलना है अभी, जाइए। अभी लग रहा है नींद में है, तो जा बेटे खेल। बताइए फटाफट से भाई क्या होगा। यशवंत का 4 आंसर आ चुका है भाई, फटाफट से, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। चलिए, बहुत ही उत्तम मेरे बच्चे। देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। क्या कॉमन है भैया? यहाँ पर आपका स्टार कॉमन है, यहाँ से बढ़ेंगे तो आगे ये हो जाएगा, देखिए स्टार, फिर बराबर, फिर भैया ये आ जाएगा आपका एरो ऊपर की तरफ। यहां से बढ़ेंगे स्टार, फिर आ जाएगा बच्चे प्लस का साइन, और प्लस के बाद आ जाएगा परसेंटेज का साइन। आपसे पूछ रहा है कि इस स्टार के विपरीत क्या होगा। स्टार के विपरीत वो होगा जो आपको इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई नहीं दे रहा बच्चों? आपको एंड दिखाई नहीं दे रहा, तो ये आ जाएगा एंड। एंड आ जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा, उल्टा बना दिया मैंने, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है भाई, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस। बताओ जरा फटाफट से, जल्दी से आपको बताना है भैया क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बताओ जल्दी से फटाफट आप लोग सभी। आपसे कह रहा है कि भैया लाल के विपरीत क्या होगा। लाल पृष्ठ के विपरीत आपको बताना है कि लाल के विपरीत क्या होने वाला है। लाल, लाल के अपोजिट बता दो, लाल के अपोजिट। ठीक है भैया, लाल के अपोजिट बताओ मेरे बच्चे क्या होगा, फास्ट करिए तो जरा। लाल के अपोजिट क्या होगा? लाल के अपोजिट बताओ, लाल के अपोजिट क्या होगा? लाल के विपरीत, लाल के अपोजिट बताएं आप लोग। लाल के विपरीत, लाल के अपोजिट आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। फास्ट करें आप लोग सभी। तीन तीन तीन, तीसरा यानी कि पीला। देखते हैं, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या मेरे बच्चे? देखते हैं भैया, इसमें काला है, इसमें भी काला है, ठीक है भैया, और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। चलिए लिखते हैं काला यानी कि ब्लैक। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर आ जाएगा पीला यानी कि येलो, फिर आगे बढ़ेंगे यानी सफेद यानी कि बच्चे व्हाइट। यहां से काला, काला के बाद लाल, ब्लैक, लाल यानी कि रेड, और आगे बढ़ेंगे काला के बाद लाल के बाद हरा, हरा यानी कि ग्रीन, ये हो जाएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि लाल पृष्ठ के विपरीत कौन है। लाल के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों? येलो यानी कि पीला हो जाएगा मेरे बच्चे, पीला। ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम घन में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी? ये जो अंतिम अंक है ना, इसकी निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? जो 4 के विपरीत होगा। इसका मतलब आप लोगों से क्या पूछ रहा है? 4 के अपोजिट पूछ रहा है ना। 4 के अपोजिट आप लोगों से पूछा गया कि 4 के अपोजिट क्या होगा। जो 4 के अपोजिट होगा वो इसकी निचली सतह पर होगा। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसमें। 4 के अपोजिट, 4 के विपरीत आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है भाई। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसमें उसमें कुछ कॉमन देख लो। कॉमन क्या है आपका? देखिए, इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन है, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, तो 3 के विपरीत तो 5 हम लोग देखकर बता देंगे, लेकिन हमें बताना 4 के अपोजिट। तो इसमें तो 2 अंक कॉमन है, इसको मत उठाओ, इसको और इसको देख लो आप लोग भैया। 4 कॉमन है दोनों में और कुछ कॉमन है नहीं, तो देखिए हम लोग लिखेंगे 4 3 2। यहां से 4 3 2 या 4 5 1, 4 5 1, ठीक है भैया, 4 5 1। अब देखिए यहां पर 4 के अपोजिट क्या होने वाला है? 4 के विपरीत हो जाएगा 6, तो आप कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। अरे बातें क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ में आया सबको ये? और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज की अपनी वाणी को विराम देते हैं, अपनी क्लास को विराम देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कल क्लास नहीं होगी।